नमो नमः छात्रों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की किताब दीपकम का 10वां पाठ यानी कि दशमः पाठः, जिसका नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः क भाग। यानी कि सन्निमित्ते मतलब कि सत्निमित्ते यानी कि अच्छे कार्य के लिए, वरम का मतलब सबसे अच्छा है, त्याग मतलब त्याग यानी कि अच्छे कार्य के लिए त्याग अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। क भाग है यानी कि पहला भाग। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर बेटा कि ये जो आपका पाठ है ये एक कहानी है जो कि आपके लिए दो भागों में बटी हुई है। तो 10वां पाठ और 11वां पाठ दोनों में आपकी यही कहानी रहेगी, दो पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा बहुत जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लीजिए और हाइप दे दीजिए। और चलिए अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। सन्निमित्ते वरम त्याग है यानी कि अच्छे कार्य के लिए त्याग अच्छी। और इसका आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क भाग है यानी कि पहला भाग। तो पाठ है आपका, इसमें कहा गया है संस्कृत वाङ्मये कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। यानी कि संस्कृत वाङ्मये यानी कि संस्कृत साहित्य में कथा साहित्यस्य यानी कि कथा साहित्य का विशिष्टम स्थानम अस्ति यानी कि विशिष्ट स्थान है। तो पूरी लाइन का अर्थ बना यहाँ से यहाँ तक कि संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य का विशिष्ट स्थान है। कथानां द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन संबद्धाः विविधाः उपदेशाः प्रेरणाः हि एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्। कथानां द्वारा यानी कि कथा के द्वारा अतीव मनोरंजकतया यानी कि बहुत मनोरंजन की द्वारा जीवन संबद्धाः विविधा उपदेशा जीवन से संबंधित विविध उपदेश प्रेरणा ही और प्रेरणा ही एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्, इस साहित्य का प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम समृद्धम वैविध्यपूर्णम च अस्ति। संस्कृत का कथा साहित्य यानी कि कथा साहित्य अत्यंत समृद्ध है और वैविध्यपूर्ण है, यानी कि इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानी। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये बना कि संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथाओं के द्वारा बहुत सारा मनोरंजन और जीवन से संबंधित विविध उपदेश और प्रेरणा ही देना ही इस साहित्य का उद्देश्य होता है। संस्कृत के कथा साहित्य में बहुत ही समृद्ध और वैविधतापूर्ण सामग्री मिलती। इसके आगे पढ़ेंगे। प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथा ग्रंथात् स्वीकृत। प्रस्तुत पाठ जो है ये हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ में से लिया गया है, उसमें से स्वीकृत किया गया है। राज्ञः शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनम कथायामत्र वर्तते। यानी कि है कि राज्ञः शूद्रकस्य राजा शूद्र के सेवायां नियुक्त से सेवा में नियुक्त कस्यचित् यानी कि कोई वीरवर नामक से वीरवर नाम का कर्तव्यनिष्ठ से राजपुत्र से कर्तव्यनिष्ठ राजपुत्र यानी कि राजकुमार की वैशिष्ट्य से वैशिष्ट्य का वर्णनम कथायाम वर्तते, इस कथा में वर्णन है। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इस कथा में राजा शूद्र की सेवा में नियुक्त किसी वीरवर नामक कर्तव्यनिष्ठ राजपुत्र की विशेषता का वर्णन है। सह यानी कि वह, राज्ञः यानी कि राजा को, राष्ट्रस्य च रक्षणाय सप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। वह राजा और राष्ट्र, राज्ञः राष्ट्रस्य च मतलब राजा और राष्ट्र की, रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए, सप्राणान् अपने प्राणों की, अपने मतलब भी, अर्पयितुम अर्पित करने के लिए, उद्यतः बहुत तैयार हो गया, यानी कि वो राजा और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार। तस्य स्वामी भक्ति यानी कि उसकी स्वामी भक्ति
राष्ट्रीय समर्पण भाव च प्रेरणा, उसका स्वामी भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव प्रेरणादायी है, यानी कि इंस्पायरिंग। अत्र एषः पाठः भागद्वये अस्ति। अत्र मतलब यहाँ पर एषः पाठः यानी कि यह पाठ भागद्वये यानी कि दो भागों में, अस्ति का मतलब है, यानी कि यहाँ पर यह पाठ दो भागों में है। कहाँ पर? आपकी पुस्तक दीपकम। पठनीय एवं वीरवर कथा, इस कथा को पढ़िए, पढ़ने लायक ये कथा है। अनुकरणीय है अयम वीरवर, और यह अनुकरण जो वीरवर है, वीरवर नामक जो राजपुत्र है, ये अनुकरणीय है, यानी कि इसकी नकल की जानी चाहिए, इसको आदर्श माना जाए। आगे है कहानी, यहाँ से शुरू होती है। आसीत शोभावती नाम पाचन नगरी। आसीत का मतलब थी, शोभावती यानी कि शोभावती, नाम मतलब नाम की, पाचन का मतलब कोई, नगरी यानी कि नगरी, यानी कि शोभावती नाम की कोई नगरी। तत्र शूद्रको नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रविद भूत चरित्र महीपति प्रतिवसति स्म। तत्र का मतलब वहां, शूद्रको नाम यानी कि शूद्रक नाम का, महापराक्रमी यानी कि महापराक्रमी बहादुर, नाना शास्त्रविद यानी कि बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता जानने वाला विद्वान, पूत चरित्र है यानी कि पवित्र चरित्र वाला, महीपति मतलब कि राजा, प्रवसति का मतलब रहता, और स्म का मतलब था। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि कोई नगरी थी जिसका नाम शोभावती था, वहां पर शूद्रक नाम का एक महापराक्रमी, बहुत से शास्त्रों को जानने वाला, पवित्र चरित्र का राजा रहा करता। एक कदा वीरवर्नामा राजपुत्र वृत्त्यर्थम तस्मादपि दशात ऋषात राजद्वारा मुक्तागच्छ। एक बार वीरवर नामक राजपुत्र यानी कि राजकुमार, वृत्त्यर्थ मतलब रोजगार के लिए या काम करने के लिए, वृत्ति के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तस्मादपि दिशात किसी दिशा से, राज द्वारा पागच राज्य के द्वार पर आ गया। तेन सह मतलब उसके साथ, वेदरता नाम तस्य पत्नी, उसकी पत्नी जिसका नाम वेदरता था, शक्तिधरो नाम सुतः, शक्तिधर नामक सुत यानी कि बेटा, वीरवती नाम कन्या च समाय, उसके साथ आए थे कौन कौन? वेदरता नाम की उसकी पत्नी, शक्तिधर नाम का बेटा और वीरवती नामक उसकी बेटी आए थे। आगे वीरवर कहता है, यहाँ से आपका संवाद फॉर्म में शुरू हो गया बेटी। प्रतिहारम वीक्ष, प्रतिहार को देख करके, वीक्ष मतलब देख करके, तो प्रतिहार कहते हैं द्वारपाल को देख कर वीरवर कहता है, भो प्रतिहारा, हे द्वारपाल, प्रत्यर्थमागतो राजपुत्रो अस्मि। प्रत्यर्थमागतो व्यक्ति के अर्थ के लिए आया हूँ, व्यक्ति के उद्देश्य के लिए आया हूँ, यानी कि रोजगार के लिए आया हूँ। राजपुत्रो अस्मि, मैं राजकुमार हूँ। तस्मान्नय माम स्वामिनः समीपम, तस्मान्नय तुम ले चलो, माम का मतलब मुझे, स्वामिनः समीपम अपने राजा के, अपने स्वामी के समीप मुझे ले चलो। ततो द्वारिकः तम प्रभो समीपम अनय, ततो का मतलब तब, द्वारिका मतलब द्वारपाल, तम का मतलब उसे, प्रभो मतलब प्रभो समीप प्रभु के समीप, अनय का मतलब लाए। वीरवर जो है वो द्वारपाल से कहता है कि हे द्वारपाल, मैं राजा का पुत्र हूँ और रोजगार के लिए यहाँ पर आया हूँ, नौकरी के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो। तो जो द्वारपाल था वो उसे राजपुत्र जो बताता है खुद को अपने साथ ले गए। तो वीरवर कहता है, प्रमाण पुरस्सरम सविनयम, देव वहां जाता है राजा के सामने, फिर कहता है प्रणाम, मुझे नमन करता है, देव यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवयां नियोजितः तर्हि यदा दिश्यते तत्श्रद्धया पालयिष्यामि। हे देव, यदि सौभाग्य से, यदि सौभाग्येन का मतलब यदि सौभाग्य से, अहम भवतः सेवायां नियोजितः, मैं आपकी सेवा में नियोजित होता हूँ, यानी कि यदि मुझे आपकी सेवा में लगाया जाता है, तर्हि का मतलब तो, यदा दिश्यते जो निर्देश दिया जाएगा, तत्श्रद्धया पालयिष्यामि उसका मैं श्रद्धा से पालन करूंगा। यानी कि यहाँ पर राजा जो हैं वो प्रणाम करके राजा से कहते हैं, राजकुमार वीरवर कि हे देव, अगर सौभाग्य मिलता है मुझे आपके यहाँ सेवा करने का, तो मैं आप जो भी आदेश देंगे उसका पालन करूंगा। राजा कहता है, किम ते वर्तनम, तुम्हारी वृत्ति क्या रहेगी, तुम्हारा वेतन क्या रहेगा? तो वीरवर कहता है, वीरवर प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम देव, प्रतिदिन
सुवर्ण शत चतुर्थी में यानी कि 400 स्वर्ण मुद्राएं देव, यानी कि महाराज मैं रोज आपसे 400 स्वर्ण मुद्राएं लूं। तो राजा कहता है किम ते वर्तनम, हो गया ये आगे। राजा कहते हैं ताके काते सामग्री, तुम्हारे पास क्या सामग्री है, यानी कि तुम्हारे पास क्या क्या टूल्स है जिनके दम पर आप रोज दिन मुझसे 400 स्वर्ण मुद्राएं देने की उम्मीद करते हो। तो वीरवर कहता है इमो बाहु एश खटकच, इमो बाहु मेरी ये दोनों बाजुएं, एश खटकच और ये खड्ग यानी कि और ये तलवार। तो राजा कहता है नेतच्छक, ठीक, नेतच्छक तुम यहां से जाओ। तब राजा ने उसको मना कर दिया कि नहीं हो सकता। तत्श्रुत्वा वीरवरः राजानां प्रणम्य राजसभातः निर्गत। तत्श्रुत्वा यानी कि वह यह सुनकर वीरवरः यानी कि वीरवर राजा नाम प्रणम्य, राजा को प्रणाम करके राजसभातः निर्गत, राजसभा से निकल। तो मंत्री कहता है तदालोक्य, उसे देखकर देव यानी कि महाराज दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणे, 4 दिन का वेतन देकर प्रथमम परीक्षता, पहले परीक्षा लीजिए, स्वरूपमस्य इसके स्वरूप की, वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमोपत्तमेतत् वेतनम न वेद, ये इस वेतन के योग्य है या नहीं भी है। यानी कि मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप इसे 4 दिन का वेतन देकर पहले इसकी परीक्षा ले लीजिए, इसके स्वरूप की आप परीक्षा ले लीजिए कि क्या ये इस वेतन के योग्य है या नहीं। अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूल दाने, अथ मंत्रिणाम वचनात्, मंत्री के ऐसे अब मंत्री के वचनों से तांबूल दाने, तांबूल दान करके यानी पान दान करके, पान देकर के बेटा मैत्री की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी, पान दिया जाता था शुभ कार्य के लिए। तो जैसे आजकल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ऐसे तांबूल पत्र होते थे। तो तांबूल पत्र दे करके नियोजित राजपुत्र वीरवरो नरपति, राजा ने उस राजपुत्र को अपनी नौकरी में रख दिया, नियुक्त कर लिया। सच राजपुत्र, और वह राजपुत्र प्रतिदिन प्रभात, प्रतिदिन सुबह राज दर्शनांतरम, राजा के दर्शन करने के बाद सवेतन से यच्छति देवेभ्य अर्घ, अपने वेतन में से यच्छति मतलब देता है, देवेभ्य मतलब देवता के लिए अर्घ यानी आता, और वह राजकुमार प्रतिदिन सुबह राजा के दर्शन करने के बाद अपने वेतन में से आधा देवताओं के लिए दे देता। सितस्य 4 दरिद्रेभ्यो, और उसके बाद जो बचता था उसका भी आधा दरिद्रों के लिए दे देता था, यानी कि गरीबों के लिए दे देता है। निक्षिपति च तव शिष्टम भोज्य विलास व्ययार्थम पत्न्या, और उसके बाद सौंप देता है बाकी बचा हुआ अपनी पत्नी के हाथ में, अपने भोजन और विलास के व्यय के लिए, यानी कि बाकी सारे खर्चों के लिए बाकी का बचा हुआ अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देता है। ततो व्रतायुधः स राजद्वारमहर्निशम सेवते, व्रतायुध के हाथ में युद्ध हथियार लेकर के वो राजा के द्वार पर दिन रात सेवा। यदा राजा स्वयं दिशाती तदा याति स्वगम, जब राजा खुद कहता, खुद निर्देश देता तब अपने घर जा। अथय कदा कृष्ण चतुर्दश्यामा अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान कर्णरोदन ध्वनि कंचन। कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रि, एक बार काली चतुर्दशी की रात को, यानी कि अमावस्या से पहले की चतुर्दशी जिस दिन अंधेरी रात होती है उस दिन रात को स राजा श्रुतवान, राजा ने सुना करुण रोदन ध्वनि कंचन, कोई करुण रोदन ध्वनि सुनी, यानी किसी के रोने की आवाज सुनी जो बहुत करुण थी, दुख से भरी। तो राजा पूछता है को द्वारे तिष्ठति, द्वार पर कौन है। तो वीरवर है, यानी वीरवर कहता है सेवको वीरवरो अथ द्वारी वर्तते देव, द्वार पर यह सेवक वीरवर है, हे महाराज द्वार पर ये सेवक वीरवर। तो राजा कहते हैं क्रंदन मनुष्य राजपुत्र, यह कैसा क्रंदन है राजकुमार। तो वीरवर कहता है यथा दिशति देव, मैं देखता हूँ, जाकर देखता हूँ, मैं उस दिशा में जाकर के मैं देखता हूँ। ततो असो तत्रोधन स्वरम अनुसरण प्रचलित, और फिर वह उस रोने के स्वर के पीछे चला जाए। तो राजा कहता है स्वगतम, अपने आप से, स्वगत यानी कि अपने आप से कहता है
न शकंतुर महति राजपुत्र एकाकी सूचि भेद्यो तिमिरेस्मि। न शकंतुर महति राजपुत्र एकाकी, यानी कि राजपुत्र का अकेले जाना नहीं है, सूचि भेद्य तिमिरो इसमें, ऐसे अंधेरे में राजपुत्र का अकेले जाना सही नहीं है। तस्मात, इनके तो फिर अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूँ। पृष्ठ तो असे, उसके पीछे, निरूपयामी च किमेतद्, देखता हूँ ये क्या है, क्यों ये रुदन है। ततो नरपति खड्गपाणि तस्य अनुसरण क्रमेण बहिः निर्गच्छत् नगरी द्वार। ततो नरपति, तब राजा खड्गपाणि तस्य, तो अपने हाथ में तलवार लेकर अनुसरण क्रमेण के पीछे पीछे वही निर्गच्छत्, बाहर चला गया, नगरी द्वार, नगरी के द्वार से बाहर चला। जब राजा ने सोचा कि इसे मैं अकेले भेजना राजकुमार को सही नहीं है, उसने अपने हाथ में तलवार ली और वो खुद भी वीरवर के पीछे पीछे चला गया और नगरी के द्वार से बाहर चला। तो उसको अकेले नहीं जाना चाहिए ऐसा सोचा, उसके पीछे पीछे ही राजा खुद भी चला गया। कश्य गच्छता राजपुत्रेण बहिः नगराद्वालोकुता रोदन पराकापि सुंदरी दिव्याभरण भूषित। और जब वो गया, यहाँ से अब गया, तो राजपुत्र ने बाहर देखा, नगर के बाहर रोदन पराकापि, रोने वाली कोई सुंदरी थी, जो कि दिव्य भरण भूषित, जो कि बहुत ही दिव्य थी, और वो रो रही, भरण भूषित, ठीक है। वीरवर, वीरवर क्या कहता है यहाँ, दिव्य वर्ण भूषिता का मतलब है दिव्य आभूषणों से सजी धजी महिला थी वो जो रो रही। वीरवर कहता है क्वा त्वम्ब का त्वमम्ब किमर्थम विलपसि, हे माते तुम क्यों विलाप कर रही हो, तुम क्यों रो रहे। इस पर महिला कहती है, राजलक्ष्मी है, वो कहती है, बस अहमे तस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीरस, एक वत्स यानी कि पुत्र, अहमे तस्य, मैं तुम्हारे, भूपाल से राजा की, राजा शूद्रक से शूद्रक की, राजलक्ष्मी अस्मि, मैं तुम्हारे राजा शूद्रक की भूलक्ष्मी हूँ, राजलक्ष्मी। चिरमे तस्य भुजच्छायायाम सुमहता सुखेन निवसामि, एक लंबे समय से उसकी भुजाओं की छाया में मैं यहाँ पर सुख से रह रही हूँ। सांप्रतम तो देव्या अपराधे नाद्य प्रभूति तृतीय दिवसे राजा पंचत्वं यास्यन्ति, परंतु देवों के प्रति अपराध के कारण आज से तीसरे दिन राजा पंचतत्व बन जाएंगे, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। तदा हम अनाथा भविष्य में, और तब मैं अनाथ हो जाऊं। तदा तब अहम अनाथांत अनाथ भविष्य में, यानी कि हो जाऊं। तदिदानीं नाथ स्थास्यामि क्रंदा, इसलिए मैं यहाँ पर, इसी वजह से मैं यहाँ पर रो रही। वीरवरा यानी वीरवर कहते हैं हृदय करने प्रणिपत्य को सुन करके कहते हैं, भगवती, हे भगवती, अस्त्यस्त्र कश्चिद उपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति सुचिरम जीवति स्वम। कहते हैं, हे भगवती, अस्त्यस्त्र क्या है, कश्चिद उपायो कोई उपाय, येन यानी कि जिसके द्वारा, भगवत्याः पुनरिह चिरवास, ताकि भगवती यहाँ दोबारा से चिरवास कर सके, लंबे समय तक रह सके, और सुचिरम जीवती च स्वामी, और मेरे स्वामी भी लंबी उम्र तक जीवित रह सके। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि जो भगवती है ये यहाँ पर लंबे समय तक निवास कर सके, और मेरे स्वामी भी, मेरे राजा जो है वो भी चिरजीवी हो जाए, मतलब उनकी उम्र भी लंबी रहे। तो राजलक्ष्मी कहती है, अस्थिवच है पुत्र, एक है बात प्रवृत्ति, एक ही उपाय है, साथ साथ ये दुस्साध्य, और वो भी बहुत दुस्साध्य है, यानी कि बहुत मुश्किल। तो वीरवर कहता है, साष्टांगम नमन नमस्त्य, साष्टांग नमन करके, अम्ब माता कथा ऊपर कहो, सह कह उपाय दुसाध्य, वह दुसाध्य उपाय क्या है, यानी कि वो दुसाध्य उपाय क्या है जिसके द्वारा भगवती यहाँ पर, राजलक्ष्मी भगवती यहाँ पर लंबे समय तक रहे और राजा की आयु लंबी हो। तो राजलक्ष्मी कहती हैं, श्रूयताम पुत्र, सुनो पुत्र, यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियम वस्तु साहस वदनेन भगवत्यै सर्वमंगलाय उपहार क्रिये, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणाम शतम अहम च सुखे निवत्स। तो कहती है कि यदि तुम स्वयं अपनी सबसे प्रिय वस्तु
साहस वदनी पर प्रसन्न होकर भगवती को समर्पित करते हैं, सबके मंगल के लिए उपहार देते हैं, तो तुम्हारे राजा शूद्रक जो हैं पुनर्जीवी स्थिति दोबारा जीवित हो जाएंगे और वर्षा नाम शतम और 100 वर्ष तक जिएंगे। अहम च सुवर्ग सुखी निवस्यामि और मैं भी यहाँ सुख से निवास करूं। ततः सा तत्क्षणादेव गता दृश्यताम तत्सुनी, और तब वह उसके सम्मुख से, उसके सामने से उसी क्षण अदृश्य थे। यहाँ आपका पहला पाठ यहीं पर रोक दिया गया है बेटा, पहला भाग। दूसरा भाग आप पाठ के 11वें पाठ में पढ़ोगे, दूसरे भाग में पढ़ोगे। तो कहानी यहाँ पर इस पाठ में आपको आधी सुनाई गई है, आधी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे सारा का सारा। आपको पाठ में कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करने पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय जय। आज हमने पढ़ा कौन सा पाठ? ये पाठ था आपका दशम पाठ संस्कृत की दीपकम से, जो कि आपकी 8वीं क्लास की पुस्तक है। जिसमें पाठ का नाम था सन्निमित्ते वयम त्यागः क भागः, यानी कि पहला। दूसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय।